श्री कृष्ण की यह बात मानकर अर्जुन ने एक बाण तान कर ऐसा मारा कि कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। जब दुर्योधन को इस बात की खबर मिली कि युद्ध में कर्ण भी मारा गया है तो उसके शोक की सीमा न रही। दुर्योधन की इस अवस्था पर कृपाचार्य को बड़ा तरस आया। उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से किसी प्रकार संधि कर लो। अब युद्ध बंद करना ही श्रेयस्कर होगा। यद्यपि दुर्योधन हताश हो चुका था, फिर भी कृपाचार्य की यह सलाह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह उसे मानने के लिए तैयार ना हुआ। सभी कौरव वीरों ने दुर्योधन की बातों का समर्थन किया और कहा कि युद्ध जारी रखना ही ठीक होगा। इस पर सबकी सलाह से मद्रराज शल्य को सेनापति नियुक्त किया गया, इसलिए शल्य के सेनापतित्व में फिर से युद्ध जारी हुआ। पांडवों की सेना के संचालन का पूरा दायित्व अब युधिष्ठिर ने स्वयं अपने कंधों पर ले लिया। शल्य पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया और मद्रराज शल्य मृत होकर रथ पर से धड़ाक से गिर पड़े। जब शल्य भी मारा गया तो कौरव सेना निसहाय सी हो गई। फिर भी धृतराष्ट्र के रहे सहे पुत्रों ने हिम्मत न हारी। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का युद्ध हो रहा था। तलवार की पैनी धार के समान नोक वाला एक बाण शकुनी पर चलाते हुए सहदेव ने गरज कर कहा, शकुनी, अपने किए का फल भुगत ही ले। और मानो उसकी बात सफल हो गई। बाण धनुष से निकला नहीं कि शकुनी का सिर कटकर गिर पड़ा। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए। अकेला दुर्योधन जीवित बचा था। अब उसके पास ना तो सेना थी न रथ। उस वीर की स्थिति बड़ी दयनीय थी। ऐसी हालत में दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लिए हुए एक जलाशय की ओर चुपके से चल दिया। उधर दूसरे दिन युधिष्ठिर और उसके भाई उसे खोजते हुए उसी जलाशय पर जा पहुँचे जहाँ वह छिपा हुआ बैठा था। श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन सबको यह बात पता चल गया था कि दुर्योधन जलाशय में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो? यह सुनकर दुर्योधन ने व्यथित होकर कहा, मैं ना तो डरा हुआ ही हूँ और ना मुझे प्राणों का ही मोह है। फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है। मेरे सभी संगी साथी और बंधु बांधु मारे जा चुके हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। राज्य सुख का मुझे लोभ नहीं रहा। यह सारा राज्य अब तुम्हारा ही है। निश्चिंत होकर तुम ही उसका उपभोग करो।